नमस्कार साथियों गार्डनिंग और फार्मिंग में एक बहुत पुरानी कहावत है और बहुत ही मशहूर है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात बागबानी का अगर मज़ा लेना है तो हमें समय के साथ चलना सीखना होगा। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम एक फसल बो रहे हैं तो दूसरे सीज़न में बोए जाने वाली फसल की तैयारी करनी होती है। दुनिया में सब ऋतुओं में सबसे प्रमुख ऋतु है शरद ऋतु, जो कि बसंत बहार का दरवाज़ा खोलती है। और शरद ऋतु में सबसे पहले यानी नवंबर से ही खिलने वाला सबसे खूबसूरत मनमोहक फूल है गुलदाउदी, जिसको कहते हैं क्राइजेंथीमम, यानी कि सोने का फूल। क्राइजेंथीमम का मतलब है स्वर्ण पुष्प। और इसकी तैयारी हमें इसके फूलों के मैच्योर होकर सूख जाने से ही करनी होती है। हमने ये जो आप देख रहे हैं गमला, ये पिछले साल का गमला है। ये हमने जब इसके फूल सूख गए थे तो इस गमले को हमने बचा लिया था और इसके ऊपर की सारी पत्तियां 2-3 इंच के छोड़ के टहनियाँ सब काट दिया था। और इसको हमने अपने गार्डन में नीचे की तरफ छाया में पेड़ पौधों के नीचे हमारा जो हैंगिंग गार्डन है उसमें रख दिया था। और ये खाली ऐसे ही नहीं रहा, इसमें नमी बनाए रखी। हमने इसमें नाइनोक्लॉप भी लगा दिया, तो ये गमला हमारा खाली नहीं रहा। और अब हमने इसमें अपनी कटिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू करी। इससे हमने देखी कटिंग बहुत सारे गमलों में, ये नहीं कि कोई विशेष कटिंग के लिए हमने गमला तैयार किया, कटिंग ली। और जैसे ये चाइनीज़ फ्रिंज फ्लावर का पौधा है, उसके गमले में ही हमने कटिंग नीचे की तरफ ये लगा दी हैं। ऐसी बहुत सारे गमलों में और पौधों में हमने ये डाइफनबेचिया में हमने लगाई है। इसी तरह हमने ये कटिंग्स लगाई हैं और पौधों के गमलों में। और इनको फिर हम लगा देंगे, जैसे ये देख रहे हैं आप क्रोटन के गमले हैं ये, उनके नीचे भी हमने एक कटिंग इसकी लगा दी है हमने। तो ये कहा जाता है कि चाइनीज, क्योंकि ये पौधा जो है हमारा गुलदाउदी, ये चीन की उत्पत्ति, इसकी जो स्थान है वो चीन है। और चीन में एक कहावत है कि अगर जिंदगी का जीवन पर्यंत मज़ा लेना है तो गुलदाउदी लगाइए। तो हमें करना क्या होता है कि 1 साल पहले ही जब हमारे ये फूल जब मैच्योर हो गए, तो मैच्योर होकर सूख जाते हैं, तो उसी सब समय हमें 1 साल पहले ही तैयारी करनी होती है गुलदाउदी उगाने की। और बरसात में जब हम अब जो काफ़ी लोग हमारे गार्डनिंग करने वाले चाय पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं, उनका स्वाद का मज़ा ले रहे हैं, और जब किसी के घर में गुलदाउदी के फूल खिलते देखेंगे तब सोचेंगे चलो अब गुलदाउदी लगाया जाए। फिर कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की मगर उतने फूल नहीं आए गुलदाउदी से। इसी कारण से कुछ लोग एक गमले से 100 फूल ले लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग 1000 फूल तक ले लेते हैं, और कुछ के यहाँ 100 भी मुश्किल से आ पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुलदाउदी के वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो इसमें भरपूर 1000 तक एक पेड़ से पौधे से फूल दे देते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब गुलदाउदी का सीज़न समाप्त हो जाता है और फूल सूख जाते हैं, यानी मार्च में ही हमें 1-2 गमले को, जिसे हम कहेंगे मदर प्लांट के रूप में, अगले साल के लिए बचा के रखना होता है। और उसमें 2-3 इंच पौधे को छोड़कर बाकी को काट देते हैं और उसे छाया में या बड़े पौधों के नीचे रख देते हैं तथा नमी बनाए रखते हैं। दूसरा बिंदु है कि बरसात के प्रारंभ में यानी जुलाई में ही इसी गमले से 2-3 इंच की कटिंग लेकर नर्सरी तैयार करते हैं। जब इनमें नई पत्तियां निकलनी प्रारंभ हो जाएं तो 10-12 इंच के होल युक्त गमलों में रोपित कर देते हैं। कटिंग में नीचे की पत्तियां हटाकर 2-3 इंच युक्त 2-3 पत्तियां युक्त जो हमारे बालू युक्त हमारी मिट्टी होती है उसमें रोप देते हैं। मिट्टी में उसमें लगा देंगे और पानी दे देंगे, जल्दी जड़ पकड़ लेती हैं ये। अन्य पौधों के गमलों में भी नहीं लगा दिया जाता जैसे हमने लगाए, और इतने सारे पौधे हमने अब तैयार कर लिए। तीसरा बिंदु यह है कि हमें इनकी जब
पौधा 6 इंच का हो जाए और शाखाएं निकलने लगे तो पिंचिंग करना है, ऊपर से तोड़ना है, उससे और अधिक शाखाएं निकलेंगी। शाखाएं ज़्यादा मतलब ज़्यादा फूल। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, अगर जुलाई अगस्त में हमने पौध लगा ली तो अक्टूबर तक ये पौधे पौधे जो है ना खूब गमले में घने हो जाएंगे और इनमें कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो पहली जो प्रारंभिक कलियां होती हैं उनकी भी हमें पिंचिंग करनी है, यानी कि प्रारंभिक कलियों को हमें तोड़ देना है। और ये काम हमें अक्टूबर करना है। नवंबर से हमें जो कलियां आएंगी उनको नहीं तोड़ना, हमें फूल लेना है। लेकिन नवंबर में और कुछ नहीं करना है, उनको हमें खिलने देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये समझना है, जब दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात का 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो गुलदाउदी के फूलों को खिलने का यह आदर्श तापमान होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है। और उत्तर भारत में यह तापमान नवंबर से फरवरी के मध्य सामान्यतः रहता है। तो इस समय फूल लेने के लिए हमें 3 से 6 माह पूर्व कटिंग लगाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी कि जुलाई अगस्त में हमें ये कटिंग की प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं वो कर लेना चाहिए। जितना विलम्ब करेंगे उतने कम फूल आएंगे। और इससे एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह भी है कि अगला जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि इसके लिए मिट्टी तैयार करना। मिट्टी अगर अच्छी होगी तो आप एक पौधे से 1000 फूल तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि 40% गार्डन सॉइल लेनी है। और गार्डन सॉइल में ये ध्यान रखना है कि क्ले सॉइल बिल्कुल नहीं लेनी है। तो और उसमें 40% गार्डन सॉइल में 25% कोकोपीट मिला लेंगे, 10% इसमें रेत मिला लेंगे, 25% नीम की खली मिला लेंगे और कुछ फफूंदी नाशक उसमें मिला लेंगे, जिससे कि बाद में रोग वगैरह ना लगें। तो ये नीम की खली, रेत, गार्डन सॉइल, कोकोपीट का मिश्रण तैयार कर लेंगे। तो इस मिश्रण को अगर इसमें हम लगाते हैं अपनी पौधों को, तो और ये जो हम गमला लें वो हमारा होल युक्त होना चाहिए, पोरस सॉइल इसमें चाहिए। और होल हो तो जिससे जल निकास के लिए, तो जिससे पानी रुकना नहीं चाहिए, तो उसमें कुछ कंकड़ पत्थर उस पर रख लेंगे। या नीचे की तरफ आप कोकोपीट भी अगर लगा देते हैं तो उससे भी पानी ये रुक जाती है मिट्टी निकलने से। और फिर इसमें मिट्टी भर के अपने गमलों को हम इसमें रोपित कर देंगे। और नवंबर से जब इसमें फूल आने लगेंगे ना, तब हमें इसे लिक्विड ऑर्गेनिक खाद देनी है। उसमें करना यह है, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद ले लेंगे, 1 किलो नीम की खली या सरसों की खली ले लेंगे और इन दोनों को 5 लीटर पानी में घोल के 1 सप्ताह के लिए रख देंगे। और फिर इस घोल में से 1 लीटर घोल लेकर 10 लीटर पानी में मिलाकर 4-5 दिन के अंतराल पर इसको हम लगातार 4-5 दिन के अंतराल पर प्रयोग करते रहेंगे। तो अगर आपके पास पुराना पौधा नहीं है तो नर्सरी में बात कर लें, जैसे ही उनके पास पौधे आएँ तो गमले में लगा दें। तो जितनी जल्दी आप ये काम कर लेंगे उतना ही जल्दी आपको अच्छे फूल वाले पौधे प्राप्त हो जाएंगे। तो जहाँ तक कीट रोग की बात है, तो इसमें क्योंकि गुलदाउदी में खुद एक कीटनाशक होता है जिसे कहते हैं पायरिथ्रम। पायरिथ्रम एक कीटनाशक है, इसलिए इसमें जो हम मक्खी, मच्छर, खटमल इनको मारने के लिए दवाइयों में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी जब माहू आए तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करके हम अपने माहू की रोकथाम कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा वीडियो अगर प्रोपेगेशन का गुलदाउदी के अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी खूबसूरत से वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।